Hello बच्चों, today we are going to do Air to Air. It is chapter 2nd of EVS Science class 4th. Air to Air. Air मैंने क्या होता है बच्चों? कान, यानी कि कान से कान. अब कान से सबके पास होते हैं ना कान, आपके भी कान हैं. और कान से क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ ये आपके तक पहुँच रहा है और आप इसे सुन रहे हैं. कैसे सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखिए इस चैप्टर में फर्स्ट पेज में एक पिक्चर दी हुई है और ये पिक्चर है एनिमल्स की. देखो इसमें एलिफेंट, उसके बगल में बफेलो, फिर बड़ा सा क्या दिख रहा है? ज़ेब्रा, और नीचे डियर, डॉग, रैबिट और कौन दिख रहा है? माउस दिख रहा है, चूहा दिख रहा है. तो यानी कि हमें ये एनिमल्स तो दिख रहे हैं, बट जिसने ये एनिमल्स की पिक्चर बनाई है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट. तो वो कह रही है कुछ पिक्चर हमें फ़नी लग रहे हैं ना, ये एनिमल्स फ़नी लग रहे हैं. क्योंकि आर्टिस्ट ने क्या किया, जब वो इसे ड्रॉ कर रहा था तो उसने रॉन्ग ईयर्स ड्रॉ कर दी. यानी कि ईयर्स कहाँ होते हैं? सिर पे होते हैं. तो उसने किसी के सिर पे किसी के ईयर्स लगा दिए और दूसरे के सिर पे दूसरे के ईयर्स. ठीक है, तो उसे हमें करेक्ट करना है. पहले हम यहाँ पे पिक्चर को ध्यान से देख लेते हैं. देखो इस पिक्चर में आपको मैं थोड़ा सा देखिए, ये आपको एलिफेंट है. तो एलिफेंट के ईयर्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं. तो आपको लग रहा ना एलिफेंट के इतने छोटे ईयर्स तो नहीं है. तो ये किसके ईयर्स होंगे? माउस के होंगे. और जो जिराफ के ईयर्स हैं, जिराफ के जो ईयर्स यहाँ पे जो लगाए हैं वो एलिफेंट के होंगे. तो जिराफ के अपने ईयर्स कहाँ हैं? जिराफ के ईयर्स देखो उसकी स्किन से मैच करें, वो रैबिट के पास है. और रैबिट के ईयर्स कहाँ गए? रैबिट के ईयर्स कैसे होते हैं? रैबिट के ईयर्स ऐसे होते हैं, दो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं हेड में. वो उन्होंने डॉग को पहना दिया आर्टिस्ट ने. और डॉग के ईयर्स कहाँ गए? डॉग के जो ईयर है छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल कान के दोनों तरफ ऐसे होते हैं डॉग के ईयर्स, वो रेड को पहना दिए हैं. और यहाँ पे देखो बफेलो के क्या ऐसे इस कलर के ईयर्स होते हैं? बफेलो काली होती है तो नहीं, बफेलो के ईयर्स उन्होंने आर्टिस्ट ने डियर को बना दिया और डियर के ईयर्स बफेलो को बना दिए. यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया किसके ईयर्स किसको बनाए हैं. तो वही हमको करेक्ट करना है. नीचे आपको क्या कर रहे हैं? एनिमल्स, जो एनिमल्स पिक्चर में दिए हैं सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को लिखना है और उनके ईयर लिखने. ठीक है, जैसे एनिमल के माउस से एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एनिमल को उन्होंने माउस का ईयर दे दिया. अब आपको क्या करेक्ट करना है? आपको एलिफेंट को माउस का दिया है. अब आपको ये देखना है रैबिट को जिराफ पहना है हमने. ठीक है, जिराफ को उन्होंने क्या क्या दिया है, मतलब पहना दिया है गलती से आर्टिस्ट ने. और माउस के ऊपर डॉग का लगा दिया. देखो माउस है, इसके ऊपर डॉग का लगा दिया. और जिराफ के ऊपर एलिफेंट का लगा दिया है. डॉग के ऊपर देखो, डॉग के ऊपर किसका लगा दिया? ये रैबिट का लगा दिया है. और बफेलो के ऊपर देखो, बफेलो के ऊपर डियर का लगा दिया है. और साथ ही डियर के ऊपर बफेलो का, यानी कि सारे ईयर्स इधर के उधर कर दिए हैं. किसने? आर्टिस्ट ने. तो ये आपको पिक्चर से समझ में आया. ठीक है, अब है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. अमंग द एनिमल गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी. जितने भी एनिमल थे सबके अलग अलग कान होते हैं, नहीं होते हैं? तो कह रहे यहाँ पे बताओ किसके कान आप देख सकते हो. इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स. और किस एनिमल के आप कान नहीं देख सकते हो? राइट इन द टेबल. अब यहीं पर जो आपको एनिमल दें, ये डियर से लेके लास्ट में कैट तक, इसी एनिमल से छांटने. आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखना है एनिमल हुज एयर्स कैन सी और एनिमल्स हुज एयर्स कैन नॉट सी. देखो आपके घर में एनिमल, तो पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपके घर में पेट एनिमल है? पालतू जानवर, डॉग है, कैट है, होते हैं ना कि लोग पालते हैं. तो डॉग के एयर्स होते हैं, आप देखे आपने? हाँ. कैट के? हाँ. और ऐसे ही क्या काऊ के होते हैं, बफेलो के होते हैं, है ना? जो विलेज एरिया में, तो उन्होंने देखे होंगे काऊ बफेलो, आराम से देखी होगी. तो बस हमें ये देखना है किसके होते हैं, उसको इस तरफ लिखना है, और जिसके नहीं होते हैं उसको ये पिंक वाले में लिखना है. ठीक है, जिसके नहीं होते तो हैं उनके, बट हमें दिखाई नहीं देते हैं. कैन नॉट सी, दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, तो डियर है, जैसे डियर के हमको दिखाई देते हैं यार, और ईयर्स हमको एलिफेंट के दिखाई देते हैं, बफेलो को दिखाई देते हैं, जिराफ के, टाइगर, कैट के, पिग के, उसको इस तरफ लिखना है. और ऐसे एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट सी, जैसे फिश, क्रो, डक, फ्रॉग एंड लिजर्ड, छिपकली, स्पैरो, स्नेक. तो इसके ईयर हमें नहीं दिखाई. आपने कभी चींटी के कान देखे? नहीं. फिश के दिखे? नहीं. क्रो, कौवे के दिखे? नहीं. तो उसको हमने दूसरी तरफ करना है.
डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज एयर्स कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? क्या जिन जानवरों के कान नहीं दिखते हैं क्या उनके कान नहीं होते हैं? क्या आप सोचते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके एयर्स होते हैं, उनके हेड में हो सकता है 2 छोटे से होल होते हैं, छेद होते हों। और जैसे अगर वो बर्ड है, जैसे क्रो है, डक है और स्पैरो है, तो उनके फेदर से ढके होते होंगे, हैं। अब नीचे आपको ये दिया है, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखना है। देख ली पिक्चर आपने? आपको कुछ एनिमल दिख रहे हैं, आप बताओ इसमें कौन कौन सा एनिमल दिख रहे हैं। तो नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, उनके नाम लिखने हैं। कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आपको उनके कान दिखाई दे रहे हैं? दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी दैम, वो कह रहे हैं इनके कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो फर्स्ट आप मैंने लिखा हैन, आपको हैन दिखाई दे रही है, दिख रहे ना हैन ये। फिर आपको स्पैरो दिखाई देगा, पैरट है, डक है, क्रो दिख रहे हैं। इवन यहाँ पे एक आपको फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है, छोटा सा। यानी कि ये हमको दिख रहे हैं बट इनके हमको एयर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं दिख रहे बट है इनके एयर। हम अब एयर टू एयर फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव एयर्स दैट वी कैन नॉट सी राइट देन। कुछ और एनिमल, इसके अलावा कुछ और एनिमल बताओ जिनके एयर्स होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे स्वान है, फिश है, फ्लाई मस्किटो, मक्खी उड़ने वाली, क्रोकोडाइल, इनके भी एयर होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब रीड एंड राइट एन एनिमल विथ एयर्स लाइक एन, जिसके एनिमल, ऐसे एनिमल जिसके कान बड़े बड़े पंखों जैसे होते हैं, तो एलिफेंट हैं, एलिफेंट के कान बड़े बड़े होते हैं। एन एनिमल विच एयर्स लाइक लीव्स, पत्तों की तरह होते हैं ना, नुकीले नुकीले से, ऐसे अभी हमें देखा था पिक्चर में रैबिट के, तो रैबिट है। एन एनिमल विच एयर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड्स, बिल्कुल सिर के टॉप में होता है, वो क्या होता है? वो भी रैबिट है। एनिमल विच एयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड, दोनों तरफ होती हैं साइड्स सिर के, वो डॉग है। फिर है डू यू नो वेरी वेल दैट एयर्स हेल्प अस टू हेयर, एयर क्या करते हैं? हमको सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल यू कैन सी द एयर्स, इन सम यू कैन नॉट सी, आप किसी एनिमल के कान तो आपको दिखाई दें बट किसी के कान नहीं दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स, हमें पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड्स, वो कह रहे नहीं, बर्ड्स के छोटे छोटे छेद होते हैं सिर के दोनों तरफ। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फिदर्स, वो ज़्यादातर या किससे सामान्यतः किससे ढके होते हैं? फिदर यानी पंख से ढके होते हैं। द हेल्प द बर्ड टू हेयर, अब एयर है तो किस क्या मदद करेंगे? सुनने में मदद करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ बर्ड दिखाई दे रही है पिक्चर में, इस बर्ड के एयर है यहाँ पे छोटे छोटे से, जो कि फिदर से ढके हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजर्ड हैड, दीज आर इट्स एयर, करे ये आपको लिजर्ड, छिपकली है, इसके भी दोनों क्या होते हैं? छोटे छोटे से छेद होते हैं, कान होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैव एयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी, यानी कि आपको 3 एनिमल और मिल गए यहाँ पे। देखो बर्ड मिल गया, लिजर्ड मिल गया और क्रोकोडाइल। पिक्चर थी क्रोकोडाइल के भी, यहाँ पे इस तरफ कुछ छोटे छोटे छेद होंगे जो कि एयर्स के रूप में हैं, हमें क्या करते हैं? वी कैन नॉट सी। हुज स्किन, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कान पढ़े, अब हम स्किन पढ़ेंगे, यानी कि स्किन क्या होती है? हमारी त्वचा। एनिमल्स की स्किन खुली होती है? नहीं, वही हम पढ़ेंगे। एनिमल्स की स्किन के ऊपर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। नाउ यू नो हाउ टू रिकग्नाइज एनिमल बाय देयर एयर्स, कान से कैसे पता लगता है? आप पहचान गए ना एनिमल्स को। लेट अस सी इफ़ यू कैन रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन, क्या हम एनिमल को उसकी स्किन से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर दे दी है और पिक्चर में एनिमल को विदाउट स्किन दिया है। आप क्या भी विदाउट स्किन एनिमल को पहचान सकते हो? बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हम तो, जब हमें क्या पता ये कौन सा एनिमल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कैसे? हमारे पास स्किन तो है ना। फर्स्ट देखो, आपको ये जेब्रा की स्किन दिख रही है, वाइट एंड ब्लैक। ये आपको स्पॉटेड किसकी होती है? पैंथर की होती है, चीता की होती है। और ये लंबे लंबे होल्स, ये आपको टाइगर की होती है, या टाइगर सब पहचानते हैं। ये कोई छोटा एनिमल है, मे बी स्क्वायरल, हम पहचान लेंगे भी। और ये डियर की स्किन है। अब इससे मैच करनी, अब कैसे मैच करेंगे? देखो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको, हाँ अब समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे देखो ये है टाइगर, तो टाइगर की पहले जेब्रा को मैच कर लो, जेड फॉर जेब्रा। अब टाइगर की स्किन ये है रोबिली, डियर की स्किन ये है
स्क्वेरल गिलहरी की स्किन है, और नीचे बच गया ये पैंथर है, चीता जो बहुत स्पीड में जाता है, इसकी स्किन है स्पॉटेड स्किन होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि हमने स्किन से मैच कर लिया, आप लोग भी इसे अपनी बुक में अच्छे से पेंसिल से मैच कर लीजिएगा। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन द स्किन, यानी कि स्किन तो उनकी एक सी होगी, तो उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे उनके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। हम एनिमल को पहचान सकते हैं उनके स्किन के ऊपर हेयर से। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैवंट यू, क्या तुमने ऐसा एनिमल देखा है जिसके बाल नहीं हो या उसके बाल उतारे हों? तो कुछ शिप होती है जिसके बाल उतारते हैं, वो तो बिजनेस पर्पज से ऊन लेने के लिए उतारते हैं, ठीक है। उसके अलावा और किसी के भी हम ऐसे बाल नहीं उतारते हैं स्किन से। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन द स्किन इट्स। अब देखो उसकी स्किन में अगर कोई बाल नहीं होगा कैसे लगेगा, आप इमेजिन करिए। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। आपने कोई ऐसा डॉग देखा है जिसकी स्किन से बाल गिरते हैं? डॉग में बीमारी होती है ना, कहते हैं डॉग मीठा बहुत खाता है, तो उस बीमारी में उसकी स्किन से पूरे बाल गिरने लगते हैं। आपने ऐसा डॉग देखा है? देखो कितना बुरा लगता है ना वो। एयर टू एयर, एयर टू एयर। अब हम पढ़ेंगे कान से कान। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। यहाँ फिर आपको फ्रॉग से लेके काउ तक कुछ एनिमल दिए हैं, इसी एनिमल से हमको नीचे भर रहे हैं। देखो ये टेबल भरनी है। पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो, उसमें भरना है। एक तो एयर कैन बी सीन, तो ध्यान दो, एक तो हमने उन एनिमल के नाम लिखने हैं जिसके हमें कान दिखाई देते हैं और हैज़ हेयर ऑन स्किन। अब उसी एनिमल के स्किन में बाल है या नहीं, ये ठीक, उसी एनिमल के, दूसरे एनिमल नहीं। फिर एयर्स कैन नॉट बी सीन, हमको जो एनिमल के कान नहीं दिखाई देते, होते तो हैं बट हमको दिखाई नहीं देते। हैज़ फेदर ऑन हर स्किन, क्या ऑन इट्स स्किन, उनके स्किन में क्या फेदर हैं? नहीं है। बाल हैं या फेदर, पंख, इसका मतलब बर्ड होगा, पंख है नहीं है। तो फर्स्ट वही एनिमल के बारे में आप लिखोगे, आप चाहे एनिमल का नाम भी लिख सकते हो चाहे यस भी लिख सकते हो। जैसे मैंने किया फर्स्ट एलिफेंट, तो मैंने लिखा एलिफेंट कि हमको क्या दिखाई देते, कान दिखाई देते हैं, और एलिफेंट की हमको स्किन के ऊपर स्किन दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स भी एक ऐसा एनिमल है जिसके फेदर दिखाई देते हैं। पिग के भी दिखाई देते हैं, माउस के भी दिखाई देते हैं। उसको यस कर दिया, ठीक है। माउस के फेदर छोटे छोटे से, स्किन मतलब स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कैट के ऊपर भी होते हैं, बफेलो के ऊपर भी होते हैं, कैमल के ऊपर भी होते हैं, ऊँट के ऊपर भी होते हैं। ऐसे एयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके कान नहीं दिखाए, जैसे स्पैरो है, आपके स्पैरो के ऊपर फेदर होते हैं तो यस लिखा है। पिजन के का भी मैंने यस लिखा है। फ्रॉग के फेदर होते हैं तो फ्रॉग के आप फेदर नहीं होते हैं, तो आप फ्रॉग के ऊपर आप इसको ये नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद पिकॉक, मोर के यस, हैन के यस, लिजर्ड के नो, लिजर्ड के भी नो होते हैं क्योंकि लिजर्ड के ऊपर आपने कभी देखे हैं पंख, लिजर्ड के नहीं देखे ना। क्रो के यस। वही एनिमल लिखने हैं जिसके कान नहीं होते, यहाँ पे ये देखो कान नहीं होते हैं, ये लिखना है जिसके कान नहीं होते। यहाँ पे जिसके कान होते हैं ये उन एनिमल को लिखना है। उसके आगे फेदर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो लिख दो, चाहे आप एनिमल के एज इट इज नाम भी लिख सकते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द क्रो एंड द, अब क्रो बफेलो का आप कहाँ रखोगे कह रहे, देखो फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन सी द हेयर ऑन देयर स्किन, ट्राई टू गो नियर वन ऑफ दैम, कुड यू सी द हेयर। देखो क्रो के आपने हेयर देखे हैं, क्रो के फेदर होते हैं लेकिन कान नहीं होते हैं। इफ़ यू वर द मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर द टच इट, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हेयर ऑन इट्स स्किन। एलिफेंट की भी स्किन में बाल होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एलिफेंट की चमड़ी ऐसे नहीं होती है, उसके स्किन में छोटे छोटे से हेयर होते हैं। अब कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग, फाइंड आउट फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स। ले एग मैंने जो अंडे देते हैं, जो एनिमल अंडे देते हैं उसको तो आप ग्रीन बॉक्स में करना है। किस बॉक्स में करोगे? इस ग्रीन बॉक्स में करना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, जो बच्चे देते हैं, जैसे डॉग है, कैट है। राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, तो रेड बॉक्स में आपको क्या करना है, जो क्या करते हैं, जो बेबीज देते हैं, बेबीज को बर्थ करते हैं।
पैदा करते हैं, यानी कि और ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उसको हम उसको कहाँ करना है, ग्रीन में करना है। जैसे डियर भी बच्चे देती है। कैट आपने देखा हो घर में, डॉग है, पिग है, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट, ये क्या करते हैं, सब बेबीज पैदा करते हैं। और लिजर्ड छिपकली है, और यहाँ पे आप हैन भी लिख सकते हो, ये एग देते हैं। ये क्या देते हैं, डक, इनके क्या होते हैं, एग होते हैं, और फिर एग के बाद फिर क्या बनता है, दे ले एग्स, और बाद में फिर उससे बेबीज बनते हैं। ठीक है। Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the name of the animal whose name are in the green box. Put a circle around the name of those animal whose name are in the red box. वो कह रहे इनको जो नेम इधर में उनको सर्किल करना है। ठीक है। So what did you note? Those animal whose ears you can see have their hair on their body. These animal give birth to the. वो कह रहे हैं जिसके बाल होते हैं क्या वो बच्चे देते हैं, जिसके बच्चे, उससे कुछ नहीं। आपको सिर्फ बॉक्स देखना है। देखो अब जरूरी नहीं कि अगर हैन एग लेकर ये तो उसको फेदर है, ऐसे इससे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना है कि एग कौन ले करता है और बेबी कौन एनिमल देता है। और ये जो है फिर इसमें क्या है, एक यस, these animals give birth to the young ones. Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. आपने ये नोट करो, ऐसे एनिमल जिनके कान नहीं है बाहर को, उनके बाल भी नहीं है। ठीक है। यानी कि आप पीकॉक देख लो, क्रो देख लो, उनके कान दिख रहे हैं नहीं, तो उसके बाल भी नहीं दिख रहे हैं। लेजर्ड देखो, लिजर्ड आप कहोगे वो तो चलो बर्ड है, उनके फेदर होते हैं, बट लेजर्ड है, क्रोकोडाइल है, क्या उनके कान दिख रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब उनकी स्किन में हेयर भी नहीं होगी। ये नोटिस करने की बात है। तो दिस एनिमल लेयर, वो क्या दे रहे हैं, एग दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो फिर यही कह रहे हैं कि लिजर्ड है, इसके हमको कान नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर मैंने हैंड लिखा था, क्रो लिखा था, तो वो क्या दे रहे हैं, एग दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? क्या कोई एनिमल दिखा है जिसके छोटे बच्चे हों? अगर हैं देखा है तो नहीं दिखा नो लिखो। जैसे अगर आप स्कूल जा, आपने कहा हाँ समटाइम्स व्हेन आई गो टू स्कूल आई सॉ ए लॉट ऑफ, क्या दिखा आपने, बहुत से कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, डॉग्स के छोटे छोटे बेबीज, पप्पी बोलते हैं जिनको, तो देखा है तो यस लिख देना। ठीक है। हैव यू एवर कैप्ट अ पेट? क्या तुमने कोई पेट रखा है? तो यस। डज एनिमल यू नो कीप अ पेट? क्या तुमने कोई जानवर को रखा है, किसी को रखना चाहते हो? तो यस। हम तो मतलब डॉग है तो यस कोड नहीं है तो आप इसको नो भी लिख सकते हो। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। अच्छा, अब आपने जो जानवर रखा उसके बारे में और ज़्यादा बताओ कि इससे व्हाट इज विच एनिमल इज इट? तो ज़्यादातर लोग डॉग पालते हैं, तो इट इज़ अ डॉग। डज इट हैव अ नेम? व्हाट इज इट? क्या उसका नाम है? यस, इट नेम इज टॉमी। आपके डॉग का नाम टॉमी है। यू गेव इट, हु गेव इट दिस नेम? किसने दिया उसे नाम? तो आई गेव इट नेम। आपने दिया तो आप आई लिखोगे। हो जैसे अंकल तो अंकल गेव इट नेम। हाँ। हु डज इट लाइक टू ईट? वो क्या खाना पसंद करता है? चिकन, मीट, एग एट्सेट्रा। डॉग आपका जो खाता है आप लिखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? आप कितने बार देते हो? थ्राइस अ डे, 3 बार देते हो। व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? डॉग जो है बहुत कम सोते हैं, तो इट स्लीप इन अ 5 and 6 hours डे। वो दिन में 5 से 6 घंटा सोता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? क्या इनको कोई देखता है या आप स्पेशल तरह से कोई इन्हें देखते हो? तो यस, वी कैन क्लीन एंड बाथ रेगुलर। आप उसका रोज साफ करते हो डॉग ब्रश से, और उससे क्या करते हो, क्लीन करते हो, उसको पाउडर लगाते हो उसके उसमें, डॉग वाला अच्छे से उसे साफ करते हो। ठीक है। डज इट गेट एंग्री व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? क्या वो कभी गुस्सा होता है? कब? कैसे लगता है आपको? आप कैसे पता लगता है गुस्सा है? तो आपको यस, इट गेट एंग्री व्हेन समवन अननोन पर्सन कम इट। आपने देखा ना, जब डॉग या कोई अनजाना आदमी आता है, डॉग क्या करता है, उसको भौंकने लगता है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है। डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन? उसके क्या फेदर है? नहीं, इट हैव लॉन्ग हेयर। कैन यू सी इट्स एयर? क्या तुमने उसके कान देखे? यस। इट इज़ बेबी और यंग एनिमल और फुल ग्रोन एनिमल? तो इट इज़ फुल ग्रोन है डॉग, वो बहुत बड़ा डॉग है ना। अब बेबी है तो बेबी लिखोगे। विल दिस पैट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या ये अंडे देता है बेबी? तो ये इट के बर्थ टू बेबी हमने पढ़ा, जिनके क्या होते हैं, हेयर होते हैं और जो कान होते हैं वो क्या बेबी देते हैं।
डज इट हैव यंग वंस, क्या कोई बड़ा उसके साथ कोई और है जोड़ीदार, नो है तो नो। अब यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर, यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। देखो आपको जो भी एनिमल अच्छा लगता है आप यहाँ पिक्चर ड्रॉ करिए, आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एयर टू एयर, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, कलर द पार्ट्स विच नेम व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल। यहाँ पे डायनासोर है, इसको क्या करना है, कलर करना है। आप बिल्कुल ऐसे लेकर के डायनासोर को कलर करेंगे और ये बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत पहले की समय थी, आज की नहीं, आज से बहुत हज़ारों साल पहले क्या होते थे, कई साल पहले डायनासोर होते जो बहुत ही कहते हैं ना खतरनाक होते थे। तो ये अब नहीं है। हमने फिल्म में आपने फिल्म में देखी होगी, फ़ोटो में देखी होगी, बुक्स में देखी हो, डायनासोर है ना, कुछ लिज़ार्ड की तरह लगती है, बहुत बिग लिज़ार्ड समझ लो आप। तो डायनासोर आपने देखिए मूवीज़ में तो आप यस कहेंगे। नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर, डायनासोर की तरह कोई एनिमल देखा है आपने। डू यू नो इट्स नेम, हाँ देखा है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, बड़ों से पूछो, अगर नहीं देखा तो उसको बिग लिज़ार्ड, हम बहुत बड़ी जो छिपकली होती है ना बड़ी बड़ी सी, वो डायनासोर की तरह लगती है, डायनासोर नहीं होता उसकी तरह लगती है। हाँ, लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज आर नेशनल एनिमल, ये क्या टाइगर है और हमारा नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर। वेयर डज इट लिव, कहाँ रहता है, फॉरेस्ट जंगल में रहता है। अब आप कहोगे नहीं जू में भी रहता है, जू में तो सिर्फ पकड़ के रखा है बच्चे, टाइगर जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाई इट कुड बी हैपनिंग, क्या इसके नंबर घट रहे हैं, क्यों हो रहा है। बिकॉज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मैंने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं तो जंगल खत्म रहे, लोग मकान बना रहे हैं जंगल में ना तो वो जब जंगल नहीं रहेंगे तो बेचारा एनिमल कहाँ जाएगा। मेक ओन वर्ड्स, देखें यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को जरूर सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।